अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं रेशमा आपका वेलकम करती हूँ अपने व्लॉग चैनल में। फैमिली कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। टाइम हुआ है सुबह के 6 बजे हैं और दिन है आज सैटरडे। तो आज इवान की छोटी बेटी की छुट्टी है, पर सुहान को स्कूल जाना है। तो आज सुहान के स्कूल में तीज सेलिब्रेशन होगा बड़े बच्चों का। तो पर सुहान जा नहीं रहे हैं क्योंकि ये ना मुझे कहीं जाना है, तो इस वजह से ना सुहान को नहीं भेज रही हूँ आज मैं स्कूल। और वैसे भी है ना ज़्यादातर गर्ल्स का ही है वहाँ पर एक्टिविटी वगैरह, तो इसलिए वो भी नहीं जाना चाह रहे। तो अभी मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, बच्चे दोनों सो रहे हैं। मशीन में कपड़े लगा दिए, इतने वो वॉश होंगे, इतने में है ना एक्सरसाइज कर लूँगी। क्योंकि अभी आज है ना कुछ मुझे इतना हैवी नहीं बनाना है बच्चों के लिए। तो मेरी एक्सरसाइज हो गई है। तो अब यहाँ पे है ना सोफ़े के कवर लगा देती हूँ और मेरे सोफ़े हो गए हैं बिल्कुल बेकार। हस्बैंड से कह रही हूँ कि इसे रिपेयर करा दो, तो अभी है ना उन्हें टाइम नहीं लग रहा। वो कह रहे हैं कि सीधा चेंज ही कर देंगे, पर मैं अभी चेंज नहीं करना चाह रही हूँ क्योंकि फैमिली रेंट के घर में हम लोग रहते हैं। तो बार बार शिफ्टिंग करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस टाइप के सोफ़े है ना उठा के ले जाना है ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो फिर मैंने कहा अभी फ़िलहाल इसी को रिपेयर करा लेंगे। तो यहाँ आज मैं लगा रही हूँ इनमें कवर, क्योंकि है ना बच्चे है ना आजकल अंदर ही रहते, या फिर एसी वाले रूम में या फिर टीवी वाले रूम में। तो यहाँ पे बैठते नहीं है, तो इसलिए कवर ख़राब नहीं करते। तो इसलिए आज लगा दे रही हूँ कवर। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो मैं है ना डेली है ना रूटीन और अपना है ना रेसिपी डालती हूँ अपने व्लॉग चैनल पर। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको है ना सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब है ना फैमिली डेली व्लॉग्स आया करेंगे, क्योंकि है ना मेरा जो चश्मा था उसकी है ना में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो उस वजह से है ना मुझे ज़्यादा एडिटिंग में है ना मतलब फ़ोन का यूज़ नहीं कर पा रही थी। क्योंकि बड़े व्लॉग्स जब हम डालते हैं तो जो व्लॉग आप 10-15 मिनट का देखते हैं उसको हमें एडिट करने में 1 से 1.5 घंटे लग जाता है। तो कंटिन्यू है ना मुझे फ़ोन को देखना पड़ता है, तो आँखों से ना पानी जाने लगा था। तो इस वजह से मैंने ना बड़े व्लॉग डालना बंद कर दिया था। पर अब है ना डेली व्लॉग्स आएंगे, जो भी मेरा रूटीन होगा, रेसिपी वगैरह जो भी मैं है ना मतलब सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और ये देखिए फैमिली टाइम हुआ है 7 बजे और ईवान उठ गए हैं। कहते हैं कि जब है ना ज़रूरत नहीं होती जब सब कोई आ जाता है। अब आज मैं चाह रही थी कि बच्चे लेट उठे तो ठीक है। तो यहाँ ईवान को मैंने उठाया नहीं है, वो अपने आप उठ के आ गए हैं। बच्चों को रह रह के अपनी भूली बिसरी चीज़ें याद आती हैं। ये बॉटल कब से रखी हुई है याद नहीं है। तो आज अभी इनको इसी में पानी पीना है, तो मैंने कहा जाओ इसमें पानी है। तो वो कह रहे मैं अपने आप वॉश करके आऊँगा। तो अपने आप ले गए बॉटल को, अपने आप वॉश किया है। तो बच्चे है ना खुद अपनी मर्जी से जो करना चाहते हैं ना वो तो बहुत आसानी से कर लेते, पर जब खुद हम बोलते हैं उन्हें कुछ काम करने के लिए तो जब वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आज मुझे बच्चों को खानी है वेज नूडल। तो वेज चाउमीन और वेज नूडल में कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होता है। तो आगे जैसे भी बनाऊँगी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि आज हाउस हेल्पर को थोड़ा जल्दी बुलाया है तो मुझे जाना है। तो इस वजह से है ना मैंने वो जल्दी आएगी, तो इसलिए अपना क्लीनिंग का काम निपटा लेती हूँ ताकि वो आके है ना अपना झाड़ू पोछा कर पाए आसानी से। तो फटाफट कर लेती हूँ क्लीनिंग। डे आज कल जाना है मंडी, तो सारे फ्रूट वगैरह भी ख़त्म हो गए हैं। बच्चों को आज स्कूल नहीं जाना था तो इसलिए और कुछ लेके नहीं आई। अब सीधा कल ही वेजिटेबल लेने जाऊंगी जब भी फ्रूट्स लेके आऊँगी, क्योंकि मंडे से जाएंगे बच्चे स्कूल। बाहर की क्लीनिंग हो गई है। अब आ गई हूँ मैं बेडरूम में। तो ये बच्चे दोनों सो के उठ चुके हैं। तो ये कंफर्ट है एसी का, वो सब है ना फोल्ड कर देती हूँ। आज मुझे बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि कल है संडे। तो आज मैंने सारे घर के जो बच्चों के अपने कपड़े वॉश कर रही हूँ और कल फिर बेडशीट वगैरह वॉश करूँगी। तो इसलिए अभी से हटा दे रही हूँ, क्योंकि है ना आज तो बच्चे जल्दी उठ गए हैं, ज़रूरी नहीं है कि कल भी जल्दी उठें, तो उनकी नींद ना डिस्टर्ब हो। तो इसलिए आज ही मैं चेंज कर दूँगी, और पर वॉश आज नहीं करूँगी क्योंकि 9 बजे पानी चला जाएगा। तो अभी जो कपड़े मशीन में है वो वॉश हो जाए वही बहुत है। मैंने बिछा दी है, पर जो कॉटन की बेडशीट बिछाने में अच्छी और कंफर्टेबल होती है, इतनी और कोई बेडशीट नहीं होती। तो मैंने आज कॉटन वाली बेडशीट बिछाई है। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े ना वॉश कर लिए हैं। तो स्टैंड में बस बच्चों के वाइट कपड़े रह गए थे, टॉवल वगैरह।
ड्रेस थी, तो इस आज जाना नहीं था सोहान को स्कूल, तो इसलिए मैंने है ना वेडनेसडे को धोई नहीं थी। तो आज टॉवल भी वाइट है बच्चों की, तो दोनों एक साथ ही धो दिए सारे वाइट कपड़े। रात को है ना ब्रश लगा के है ना सर्फ से गर्म पानी में सोख करके रखा था, अभी मशीन में धोए हैं तब जाके वाइट कपड़े में शाइनिंग आई है। तो अब आ गई हूँ किचन में और बच्चों के लिए बना रही हूँ वेज नूडल्स। तो वेज चाउमीन की रेसिपी तो मैंने आपके साथ पहले शेयर की थी। तो वेज नूडल्स और वेज चाउमीन में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बस हम मैंने इसमें सोया सॉस कम डालेंगे। तो ये वाले मैं नूडल्स लाई हूँ, तो इनको मैंने बीच से तोड़ दिए हैं। अगर आप बड़े हैं तो आप है ना ऐसे भी रख सकते हैं, तो फिर ज़्यादा बड़ा भगोना मुझे चढ़ाना पड़ता, तो इसलिए मैंने इसी पैन में ही है ना बॉईल कर लूँगी। तो इसमें डाल दिया मैंने नमक और रिफाइंड ऑयल। तो फैमिली पानी को अच्छे से तेज़ गर्म होने के बाद हमने डालना है। तो यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स बची हैं, तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ। फैमिली ये शिमला मिर्च को मतलब ये वेजिटेबल्स को लाए हुए मुझे 1 हफ्ता हो गया है, तो इसमें ना रैप करके रखते हैं, तो अभी तक फ्रेश बनी है। अगर ऐसे ही रख दो फ्रिज में तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है, मुलायम हो जाती है और ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाती है। और देखिए कितनी फ्रेश है, ऐसे लग रहा है कि आज ही मैंने ख़रीदे, तो आज ही ख़त्म हो जाएगी, कल जाऊँगी वेजिटेबल लेने तो फिर लेके आऊँगी। तो ये लाल वाली और जो पीली वाली शिमला मिर्च है, ये ना तीखी नहीं होती, मीठी लगती है, तो बच्चे भी खा लेते हैं, तो इसलिए है ना अब मैं लेके आती हूँ। और फिर बच्चों के लिए कुछ ना कुछ बनाना होता है तो यूज़ हो जाता है। अगर आपके पास है तो डालिए। पत्ता गोभी नहीं है मेरे पास, तो इसलिए मैं पत्ता गोभी नहीं डाल रही हूँ। तो मैं यह शिमला मिर्च और गाजर और प्याज से ही बनाऊँगी। जिसमें मैं है ना ये नूडल्स को बॉईल कर रही हूँ ना, ये पोट बिल्कुल बेकार है, ये वाला नॉन स्टील है कहने के लिए, पर इसमें ना चिपक जाता है। सेम ऐसी मैं कढ़ाई भी लाई थी, तो दोनों से ही मैं परेशान हो गई हूँ। तो अगर आप नॉन स्टील बर्तन ले रहे हैं तो इस टाइप का ना लीजिएगा, क्योंकि ना ये है ना इसमें है ना खाना चिपक जाता है। और जो मेरी दूसरी कढ़ाई है वो इतनी पुरानी हो गई, उसकी कोटिंग उतर गई, पर फिर भी है ना अभी तक वो फ्रेश ही मतलब चिपकता नहीं है उसमें सामान। तो मैंने यहाँ पे इसमें 10 मिनट लिखा था, पर फिर भी मैंने 20 मिनट बॉईल किया है, क्योंकि कच्ची थी। लिखते तो कुछ लिखने के लिए तो कुछ भी लिख देते। तो कढ़ाई में लिया मैंने रिफाइंड ऑयल, उसको अच्छे से फैला देंगे। और अगर आपके पास है ना लोहे की कढ़ाई हो तो फैमिली यूज़ कीजिए, ये चाइनीज़ खाने के लिए बहुत अच्छी। तो हाई फ्लेम पर हमने है ना ऑयल अच्छे से गर्म कर लिया, उसमें डाल दिया लहसुन और हल्का सा सौते करना है, सब्जियों को ज़्यादा जलाना नहीं है। तो अब डाल देंगे प्याज और 3 कलर की शिमला मिर्च मैंने ली है, गाजर लिया है। तो प्याज को हल्का सा सौते करेंगे, उसके बाद डाल दूंगी इसमें बाकी वेजिटेबल, वो झटपट सी बन जाएगी। बस बच्चों को यहाँ पर डाल दिया है सारी वेजिटेबल्स, तो हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्योंकि अभी इसे कुक होने में टाइम लगेगा। बाकी सॉस वगैरह डालेंगे तो इतने हमारी वेजिटेबल कुक हो जाएंगी। तो हल्का सा सौते कर दिया, इसमें डाल दिए नूडल्स। तो वो नूडल्स है ना अच्छे से है ना मैंने पका दिया, इसमें डाल दी सोया सॉस, ओज़ोनोमोटो, सफ़ेद सिरका, नमक, टमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस। तो बस इतना ही डालेंगे और मिक्स कर देंगे। तो फैमिली यहाँ पे मैं चॉपस्टिक का यूज़ कर रही हूँ। आज सुहान को चॉपस्टिक से खाने तो हस्बैंड लाए थे, तो उसी से मैंने कहा आज मैं मिक्स करूँगी, पर पतला है, इतना अच्छे से हो नहीं रहा है, पर कर लिया है मैंने। चाउमीन और वेज उसमें कोई है ना नूडल्स में कोई फ़र्क नहीं है, बस सोया सॉस नहीं डालते हैं तो वो वाइट रहती है, तो इसे वेज नूडल्स हो जाते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि आपके पास अगर चिमटा हो तो आप उससे भी पकड़ के कर सकते हैं। तो हमारी वेज नूडल्स बच्चों के रेडी हो गए हैं, तो बच्चों को दे देते हैं, बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं। 11 बज गए हैं, तो हम रेडी हो गए हैं, तो अब चलते हैं मार्केट। और लेने क्या गए थे और हमारे साथ हो क्या गया है, आज तो हस्बैंड ने है ना हमें है ना भूखा ही बच्चों को है ना परेशान, भूख से परेशान हो गए, तो वो तो मैं नूडल्स खिला के लेके गई थी। तो हस्बैंड ने कहा पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी काम करेंगे। तो यहाँ हस्बैंड आए हैं लैपटॉप सही कराने के लिए, और पिछले 1.5 घंटे से हम यहाँ गाड़ी में बैठे हैं और वो ऊपर लैपटॉप सही कराने गए हैं। और बच्चे हैं ना परेशान हैं, उनको लगी है भूख, क्योंकि मैंने ज़्यादा नूडल्स नहीं बनाए थे, थोड़े थोड़े खाए थे। तो अब हस्बैंड यहाँ पे आए हैं हमें खाना खिलाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया है, 3 बज गए हैं। तो हस्बैंड ने अपने ऑफिस के काम तो कर लिए पर हमारा कुछ भी काम नहीं हुआ है, तो इसलिए हस्बैंड हमें यहाँ पे खाना खिलाने के लिए लाए। तो अब शाम के है ना फैमिली 5 बज गए हैं। तो अब हम आए हैं यहाँ पे मार्केट में, तो मुझे कुछ लेना है घर के लिए।
लेना तो और भी सामान था, बच्चों के लिए भी कुछ लेना था, पर वो नहीं ले पाई हूँ। अब देखूंगी, कल संडे है, कल अगर है ना, क्योंकि संडे को मार्केट अधिकतर बंद, शॉप्स बंद रहती हैं, तो देखती हूँ मिलेगा तो कर लूँगी, नहीं तो आज जो लेना है वो ले लेते हैं। चलो बाय, सी यू इन द मॉर्निंग। ये वो क्या पी रहे हो? फैमिली घर आ गई हूँ और लेने गई थी ये सबसे इम्पोर्टेंट सामान, डस्टबिन। तो यहाँ पर है ना फैमिली, गीला और सूखा कूड़ा एक ही में हम डालते थे, क्योंकि जब हम यहाँ आए थे तो ये मना नहीं करते थे कूड़े वाले। तो अब हमारे सेक्टर में भी है ना जो कूड़ा वाली गाड़ी है ना वो आने लगी है। तो उन्होंने बोला है दोनों अलग होगा तो ही वो कूड़ा लेके जाएंगे, नहीं तो नहीं लेके जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लेके आई हूँ ये डस्टबिन। तो इसमें एक में गीला डालेंगे और एक में सूखा, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है कि मैं दो दो डस्टबिन रखूं, और बच्चे हैं वो उसी में है ना डाल देते हैं। जैसे मना किया है चिप्स वगैरह के पैकेट नहीं डालने के लिए, पर बच्चे हैं वो गीले में ही डाल देते, तो फिर सुबह में ना मुझे सारा हाथ से ना अलग करना पड़ता था। तो इस वजह से है ना मैं लेके आई हूँ ये डस्टबिन। तो अब इसमें दो दो कंटेनर लगे हुए, तो दोनों में हम पॉलीथीन में या लगा रही हूँ, ताकि है ना अलग अलग डालेंगे। और यहाँ इवान को मैं समझा रही हूँ कि आपको किस में है ना डालना है क्या, तो पर उनके समझ में कुछ नहीं आया। तो फाइनली मैंने उनको यही बोला कि जब भी आपको कुछ डालना हो कचरा, तो पहले है ना मम्मा को या फिर सुहान भाई को बताना। तो इस तरह से ना ये दोनों कंटेनर अलग हो जाते हैं फैमिली। तो अब इनको वापस फिक्स कर देती हूँ। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। तो सुहान की छुट्टी कराई थी, क्योंकि सुहान के लिए कुछ लेना था, तो साइज़ नापना था। तो इस वजह से सुहान स्कूल नहीं गए थे, तो राइस ख़त्म हो गए, तो राइस लेके आई हूँ और डिश वॉशर लेके आई हूँ। बाकी तो बच्चे अपना चिप्स वगैरह लेके आए, बच्चे जाएं और कुछ ना लेके आए, ऐसा हो नहीं सकता है। तो बर्तन वगैरह ज़्यादा मेरे होते हैं, तो वही ख़त्म हो गया था, तो लेके आई थी पहले जब सामान लाई थी, पर ख़त्म हो गया है। तो उसके साथ साथ है ना चावल भी लेके आई हूँ, चावल था नहीं बिल्कुल भी घर में। तो अब बारिश वारिश नहीं आ रही है, तो वैसे मैं ज़्यादा ही लाती थी, पर इसी बार बारिश की वजह से कम लाई थी, तो इसलिए बीच में लाना पड़ा। नहीं तो इकट्ठा ही ले आते हैं, तो मैं खुला वाला ही लेके आती हूँ, काफ़ी अच्छा बनता है, प्राइस भी ठीक है इसका पैकेट वाले से। कि हम है ना इसका पानी ड्रेन निकाल के पसा के है ना बनाते हैं, तो इसलिए हम बासमती वाला चावल ही मैं यूज़ करती हूँ। तो उस छोटा चावल यूज़ नहीं करती हूँ मैं। तो वही बड़ा है ये से बासमती चावल लेके आई थी बड़ा। तो यहाँ बच्चों के लिए कर रही हूँ दूध गर्म, दूध लेके आई थी, क्योंकि बच्चों ने अभी लेट हमने खाया था, 3 बजे तो खाना खाया, 3 बजे तो खाने गए थे फैमिली। खाना खाते खाते है ना 5 बज गए थे, क्योंकि रेस्टोरेंट में अब घर तो है नहीं कि बोलते ही आ जाएगा। और यहाँ पे मैंने थोड़ा अपने किचन को थोड़ा चेंज किया है। तो ये देखिए फैमिली, ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं ना, तो ये मेरा है ना ओवन का था। हस्बैंड से एक दिन ओवन चालू करवाया था, तो प्लग निकल नहीं रहा था, और उन्हें प्लग निकालने के लिए बोला, तो ऐसे उन्होंने प्लग निकाला ना कि ये हमेशा के लिए निकल गया। और 1 महीना हो गया है, पता नहीं कब रिपेयर होगा। तो ये घर में ही मेरे कुछ सामान था, तो उसी से मैंने अरेंज किया। और ये वाला एरिया है ना मैंने पूरा है ना बर्तन वगैरह रखने के लिए किया है, क्योंकि दो तीन बास्केट में रखना पड़ता है, सूखते नहीं है। टाइम हो गया, रात के 9 बज गए हैं, तो हमारा सारा काम हो गया। बच्चों को भी दूध पीना बाकी है, दूध अभी गर्म है, तो ठंडा होगा जब दूंगी मैं बच्चों को। अगर आज को लोग यहीं तक रखते हैं, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए रेसिपी और ब्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह